Welcome back to our YouTube channel. Today our topic is acceleration, time period and frequency in SHM. आज हम accelerations को फाइंड आउट करेंगे, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे किसमें, SHM में। तो accelerations क्या होता है? सिंपली जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास accelerations की, what is acceleration? Acceleration, it is a rate of change of velocity of a particles which execute simple harmonic motions. तो हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल्स जिस पार्टिकल्स की वेलोसिटी चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ, और वहां से आपके पास प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशंस। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशंस। तो आपके पास ये एक्सेलरेशन हम किस में निकाल रहे हैं? एसएचएम में निकाल रहे हैं। व्हाट इज एसएचएम? एसएचएम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास क्या होता है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच पार्टिकल्स मूव्स टू एंड फ्रो। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल दे दी, जब हमारे पास क्या होगा, स्मॉल मोशन होगा, स्मॉल ऑसिलेशन होगी, तो हमारे पास ये मीन पोर्शन है, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो की फॉर्म में। जब ऑसिलेट करेगा तो इस टाइप्स की ऑसिलेशन या इस टाइप की मोशन को कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस। ये मीन पोर्शन है, जब वहां की तरफ जाएगा तो एक्सट्रीम पोजिशन, यहाँ की तरफ आ जाएगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब इसकी होगी तो वो हमारे पास ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन पोर्शन इज नोन एज एक्सट्रीम पोजिशन where the maximum is where the displacement is maximum। तो यहाँ पर एक्सट्रीम पोजिशन पर, यहाँ पर भी एक्सट्रीम पोजिशन है, यहाँ पर भी एक्सट्रीम पोजिशन है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो पार्टिकल जो होता है वो ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो की फॉर्म में जब ऑसिलेट करता है, उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो ये हमारे पास जो है सिंपल पेंडुलम की अगर एग्जांपल दी मैंने आपको स्प्रिंग की एग्जांपल दी थी। जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो खींचने के बाद क्या हो जाता है? वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। तो इसका जब हमारे पास क्या होता है, स्मॉल मोशन होता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर ऐसे ऐसे मूव करेगा टू एंड फ्रो की फॉर्म में। जैसे हमारे पास ये मीन पोजीशन होगी और यहाँ के लिए एक्सट्रीम पोजिशंस, और यहाँ के लिए भी हमारे पास क्या है? एक्सट्रीम पोजिशन। तो ये हमारे पास क्या है? मीन पोजिशन। तो ऐसे ऐसे जब ऑसिलेट करेगा, स्मॉल मोशन होगी हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन पर ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो अबाउट द मीन पोजीशन जब मूव करता है तो उस टाइप्स की ऑसिलेशन को क्या कहा जाता है? उस टाइप के मोशन को क्या कहा जाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। तो यहाँ पर जब पार्टिकल जो है, जब हमारे पास पार्टिकल मूव करता है टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजिशंस, यहाँ की तरफ जाएगा या यहाँ की तरफ जाएगा, जो यहाँ पर भी दिखाया मैंने, टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजिशन की तरफ जब पार्टिकल मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट होती है पार्टिकल्स की। जब पार्टिकल डिस्प्लेस करता है फ्रॉम मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशंस, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है? पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि फोर्स प्रेजेंट होती है। फोर्स प्रेजेंट होने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ। जब वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ साथ, तो इसमें एक्सेलरेशन एक्ट करता है, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो आपको सिंपली पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वही वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है पार्टिकल्स की जो एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। जैसे यहाँ पर भी मैंने आपको कहा था, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास एक पार्टिकल का सर्कुलर पाथ होता है तो उसकी प्रोजेक्शन जो डायमीटर पर होती है, वाई ओ वाई डैश पर जो होती है, वो सिंपल हार्मोनिक होती है। तो ये भी हमने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर हमने कहा था ओ हमारे पास मीन पोजीशन होती है, वाई और वाई डैश हमारे पास क्या होती है? एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो यहाँ पर जब पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होती है? इसकी प्रोजेक्शन जो पार्टिकल्स की होती है वो भी सिंपल हार्मोनिक होती है। तो ये हमारे पास जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो यहाँ पर पार्टिकल्स में एक्सेलरेशन होती है, उसी एक्सेलरेशन को हमने कैलकुलेट करना है। वही यहाँ पर लिखा है मैंने, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल्स अबाउट मीन पोजीशन। जब हमारे पास पार्टिकल अबाउट मीन पोजीशन ऐसे हमारे पास ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ। तो जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ, उसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो देखिए, जब भी हमने कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? हमने कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन को, हमने कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट जो हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमने लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था, जो हमारे पास लेक्चर नंबर 4 था ऑसिलेशन और वेव्स में। तो वहाँ पर हमने वेलोसिटी को देखा था, हमारे पास वेलोसिटी की एक एक्सप्रेशन आई थी आपके पास, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी।
तो ये भी आपके पास एक एक्सप्रेशन आई थी कि वेलोसिटी जो हमारे पास पार्टिकल्स की होती है जो एक्सिक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस को, तो वहां पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये वेलोसिटी जो है किसके टर्म्स में हमने निकाली, टाइम्स के टर्म में हमने वेलोसिटी को यहां पर कैलकुलेट किया है। ये स्मॉल ए क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो हम पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है तो पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। मीन से जब एक्सट्रीम हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज एम्पलीट्यूड, और उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास पार्टिकल ओ से वाई पर पहुंचेगा या ओ से वाई डैश पर पहुंचेगा तो पार्टिकल्स की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी। उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और वो जो एम्पलीट्यूड जो है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। और यहां पर वेलोसिटी जो है वो टाइम पर डिपेंड करता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारे पास वेलोसिटी क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। ये वेलोसिटी हमने निकाली, हमने एक्सेलरेशन निकालना है। और सिंपल में हमारे पास एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। समझे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ साथ। तो वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ साथ, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसी को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे जब विद रेस्पेक्ट टू टाइम, आपके पास असर्शन निकलेगा जो हमने असर्शन कैलकुलेट करना है। तो d अपॉन डी टी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आप v की जगह पर v की वैल्यू को पुट करेंगे। v किसके इक्वल है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी के इक्वल है। तो ये मैंने v की जगह पर v की वैल्यू को पुट किया। तो इसका मतलब अब हमने क्या करना है, वेलोसिटी की वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है यही एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। यही मैंने कैलकुलेट करना है। और आगे मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी को। a ओमेगा को बाहर निकालूंगा मैं और डिफरेंशिएट करूंगा d अपॉन dt को। किसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं, कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करूंगा मैं। a ऐसे ही रहेगा, ए ओमेगा ऐसे हम निकालेंगे। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे कॉस ओमेगा टी को विद रेस्पेक्ट टू टी। तो कॉस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सबसे पहले कॉस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी हो गई हमारे पास माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी। और फिर हम अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं ओमेगा टी को विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी क्या होती है, ओमेगा होती है। तो ये आपके पास आ गई डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी की विद रेस्पेक्ट टू टी, दैट इज माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, वो a इज इक्वल टू ये a आपके पास क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन, और ये आपके पास a क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। तो a इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस पीछे ले लेंगे हम, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आपके पास आ रहा है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो रिशफल करेंगे हम। रिशफलिंग क्या करेंगे, माइनस ऐसे ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और a को रिशफल करूंगा मैं और a को मैं साइन ओमेगा टी के साथ लिखूंगा मैं। तो आपके पास क्या आ रहा है, a साइन ओमेगा टी। ये जो a साइन ओमेगा टी जो होता है ये हमारे पास पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होती है जो एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस को। तो हमने पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस को, तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, a साइन ओमेगा टी होती है। तो यही आपके पास आ रहा है a साइन ओमेगा टी। a साइन ओमेगा टी किस होता है, y के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे रहेगा, a साइन ओमेगा टी की जगह पर y लिखूंगा मैं। तो ये एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला। ये भी आपके पास एक्सप्रेशन है एक्सेलरेशंस की, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये अभी हमने कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशंस को कैलकुलेट किया, जनरल एक्सप्रेशन को हमने कैलकुलेट किया कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो होती है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर y के इक्वल होती है। यहाँ पर अभी आपको दिखाऊंगा मैं, ये नेगेटिव साइन जो हमारे पास जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेलरेशन जो होती है इट इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमारे पास पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो एक्सट्रीम टू मीन की तरफ होती है। सिंपल में कहेंगे acceleration is opposite to the displacement of the particle which executes simple harmonic motions। तो जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो एक्सट्रीम टू मीन होगी। सिंपल में कहेंगे टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। जैसे हमारे पास पार्टिकल मीन तो एक्सट्रीम जाएगा तो कहाँ की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ की तरफ होगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। जैसे फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। तो नेगेटिव साइन इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए हमारे पास जो है, अब यहाँ पर हमारे पास ये तो हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया, अब यहाँ पर हम
जैसे हमने वेलोसिटी को मीन पोजीशन पर निकाला था, वेलोसिटी क्या होती है मीन पोजीशन पर और वेलोसिटी क्या होती है पार्टिकल्स की एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो पहले हम मीन पोजीशन की बात करेंगे, मीन पोजीशन पर पार्टिकल्स की एक्सेलरेशंस क्या होती है। ये हमारे पास मीन पोजीशन है, ये हमारे पास मीन पोजीशन है। तो हमने पीछे पढ़ा हमने कि मेन पोजीशन पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो होती है यहां पर या यहां पर क्या होती है, वो जीरो होती है। तो मेन पोजीशन पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो होती है। वाई क्या होगा, जीरो होगा। जब वाई हमारा जीरो होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी हमारे पास, एक्सेलरेशन क्या होगी। आप देखिए हमारे पास वाई की जगह पर जीरो पुट करेंगे, जीरो को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई लगेगी तो जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। इसी तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे हम, एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे तो y एक इक्वल होगा जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा पार्टिकल तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी पार्टिकल्स की। जब पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड कहा जाता है, जिसको हम a से यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये a वाला एम्पलीट्यूड, ये हमारे पास a जो है ये एम्पलीट्यूड है, ये वाला जो हमारे पास ये एक्सेलरेशन है, दिस इज सिंपली एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है हमारे पास। तो देखिए जब हमारे पास पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, y पर पहुंचेगा या y डैश पर पहुंचेगा, तो यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट को y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं और y उस टाइम a के इक्वल होगा। अब हम हमारे पास एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, जो एक्सेलरेशन मैंने निकालना है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे रहेगा। अब y की जगह पर y किसके इक्वल होगा, y हमारे पास a के इक्वल होगा, y हमारे पास a के इक्वल होगा। ये हमने एक्सेलरेशन निकाला कहां पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, यहां पर, यहां पर या यहां पर या यहां पर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास जो है एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर a के इक्वल आ रहा है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर आपको जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो मैक्सिमम मिल रहा है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है। तो ये हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, जो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था जब भी एक पार्टिकल जो होता है जिसका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तो हमने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन इसके इक्वल होता है। और हमने यहां पर फाइंड आउट किया कि हमारे पास मीन पोजीशन पर हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन कितना होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास एक्सेलरेशन कितना होता है। तो ये हमने कैलकुलेट किया। अब दूसरा हम निकालेंगे टाइम पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम फाइंड आउट करेंगे। तो टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने से पहले हम टाइम पीरियड को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। व्हाट इज टाइम, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल या वन वाइब्रेशन। जब हमारे पास एक पार्टिकल एक साइकिल कंप्लीट करता है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो जितना टाइम लगता है एक वाइब्रेशन, एक साइकिल, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, उसको कहा जाता है टाइम पीरियड। अब देखिए कैसे हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट होता है, जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जाता है। तो यहां पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ दिखाएंगे तो पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर पार्टिकल जाता है ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, मीन से फिर एक्सट्रीम, मीन से फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन पर वापस आ जाता है, एक्सट्रीम से फिर मीन पर वापस आ जाता है। एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको कहा जाता है टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हुआ। यहां पर भी आपको कहूंगा मैं, जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन पर वापस आ जाता है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको कहा जाता है टाइम पीरियड कहा जाता है। वही टाइम पीरियड अभी मैंने कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला। वी नो दैट एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन अभी निकाला, ए हमारे पास क्या है, ये एक्सेलरेशन है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल होता है। यहां पर आपको कहूंगा ये माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूं, तो माइनस हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं सिंपल में लिखूंगा मैं y इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई के इक्वल आ रहा है। यहां पर सबसे पहले मैं
वैल्यू निकालूंगा ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, a डिवाइडेड बाई वाई। ये ओमेगा स्क्वायर ये y जब ट्रांसफर हो जाएगा, जब हमारे पास लेफ्ट साइड में आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो इसको सीधा करके लिखूंगा मैं, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई वाई आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा मैं, स्क्वायर जब उधर चले जाएगा, राइट साइड में चले जाएगा, तो स्क्वायर रूट में चले जाएगा, तो a बाई वाई आपके पास आता है। ये हमने क्या निकाला, ये ओमेगा। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस ओमेगा की वैल्यू जो होती है, इस ओमेगा की वैल्यू जो होती है, ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो 2 बाई टी होती है। तो दैट इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ a बाई वाई। तो इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं। मुझे चाहिए टी क्या है, टाइम पीरियड। तो मुझे टी चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2 बाई टी का रेसिप्रोकल होगा तो टी बाई 2 आएगा। तो आगे वाले का भी फिर रेसिप्रोकल होगा तो y बाई ए आएगा। तो मुझे चाहिए टी इज इक्वल टू किस इक्वल आएगा, 2 जब राइट साइड में चले जाएगा तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ y बाई ए के इक्वल आ रहा है। तो ये हमने निकाला, दिस इज योर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपके पास किस इक्वल आ रहा है, दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ y बाई ए के इक्वल आ रहा है। y इज डिस्प्लेसमेंट, a इज एक्सेलरेशंस। ये हमने टाइम पीरियड निकाला। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी जो होता है ये इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड के होता है, 1/t के इक्वल होता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास निकलेगा इसका इनवर्स होता है। तो इसका जब इनवर्स होगा तो 2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2, और अंडर रूट ऑफ y बाई ए का इनवर्स क्या होगा, a बाई वाई। तो हमारे पास जो आ रहा है ये फ्रीक्वेंसी हमने निकाली। फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना आ रहा है, 1/2 अंडर रूट ऑफ a बाई वाई। ए क्या है, एक्सेलरेशन, और y क्या है हमारे पास, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाली, टाइम पीरियड भी निकाला, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड्स। तो एक सेकेंड्स में कितनी ये साइकिल्स बन रहे हैं, ये एक साइकिल है, एक साइकिल। तो एक सेकेंड्स में इतने, ये हमारे पास कितने साइकिल्स बन रहे हैं एक सेकेंड में, उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब एक सेकेंड्स में हमारे पास कितने चक्कर्स हमारे पास पार्टिकल लगा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास कितने साइकिल्स बन रहे हैं एक सेकेंड्स में, ये हमारे पास जो है उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। और ये हमने फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशंस को भी कैलकुलेट किया हमने, और टाइम पीरियड को भी हमने कैलकुलेट किया। ये आपका टॉपिक था आज का। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका, दैट इज एनर्जी इन एसएचएम। एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे पार्टिकल्स की, जो एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस को। और हमारे जो बच्चे नए आए हैं, जो हम इस टॉपिक्स को देख रहे हैं, नए बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।